हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो स्टाफ सिलेक्शंस ऑफ कमीशंस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिटेल्स लेकर आई हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं आपको जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टाफ सिलेक्शंस ऑफ कमीशन की नई रिक्रूटमेंट आई है। उसमें अराउंड 6,500 वैकेंसीज़ है ऑल ओवर इंडिया। ये रिक्रूटमेंट 29 ऑफ दिसंबर को साइट पे अपलोड हुई थी। ठीक है, मतलब 29 ऑफ दिसंबर से आप एप्लीकेशंस आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो डिटेल में बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टाफ सिलेक्शंस ऑफ कमीशंस की जो रिक्रूटमेंट आई है उसकी जो एग्जामिनेशन रहेगी वो रहेगी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2020। मतलब ग्रेजुएट्स, मतलब जो ग्रेजुएट हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशली ये एग्जामिनेशन है। ठीक है। सो जो जो स्टार्ट डेट है अप्लाई करने की वो 29 ऑफ दिसंबर है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 31 ऑफ जैन। मतलब अभी भी 15 दिन बाकी है, 15-20 दिन बाकी है। बट हाँ, आप लास्ट डेट पे अप्लाई मत करना, क्योंकि लास्ट डेट पे साइट पे लोड बहुत होता है। सो अप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारी एरर्स आएगी। सो आप 31 के पहले ही अप्लाई कर देना। ठीक है। सो 31 ऑफ जैन तक आप अप्लाई कर सकते हो। देन जो भी है पेमेंट्स की डेट्स वगैरह उन्होंने बताई है। आपको चलन बनाना पड़ेगा। और वैसे तो फीमेल्स के लिए कोई फ़ीस है ही नहीं। फीमेल्स और जो शेड्यूल्ड कास्ट होती है, SC ST PWD, उन लोगों के लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। और जो OBC और ओपन है उनके लिए, OBC और ओपन में भी जो मेल है उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ी रहेगी। 100 रुपीज़ बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के। सो आप अप्लाई कर देना। ठीक है। सो इन्होंने एग्जामिनेशंस की डिटेल भी दे दी है, जैसे कि एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है। Tier 1 जो एग्ज़ाम रहेगी वो 29 ऑफ मई से लेकर 7 जून तक रहेगी। इसमें कैसा होता है, आप जब अप्लाई करोगे तो आपको एक आईडी दिया जाएगा, आईडी नंबर रहता है वो, एप्लीकेशन नंबर जिसको बोलते हैं। वो एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से आपको 29 ऑफ मई से 7 जून के बीच में एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा। उसमें आपको जाके एग्ज़ाम देनी है। ठीक है। तो 29 से 7 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम स्लॉट जो रहेगा वो एग्ज़ाम्स वाले फिक्स करेंगे, वो आपके चॉइस पर नहीं रहेगा। ठीक है। और Tier 2 की जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी अभी तक कुछ डेट्स वगैरह नहीं नोटिफाई की हुई है। ठीक है। सो जैसे कि इसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं, तो मैं आपको वन बाय वन पोजीशंस के बारे में बताती हूँ। ठीक है। जो पे लेवल 8 है, ये गैजेटेड ऑफिसर्स इसमें आते हैं। पे लेवल 8 में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी रहेगी, दैट इज़ 47,600 से लेकर 1,51,100 तक इसमें पे स्केल रहेगा। ये गैजेटेड ऑफिसर्स के ग्रुप में आता है। ठीक है। गैजेटेड ऑफिसर्स बहुत बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है, मैनेजरियल लेवल की होती है। ठीक है। इसमें दो दो पोजीशंस है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया रहेगा, मतलब जो सारी पोजीशंस हैं उसका एजुकेशनल क्राइटेरिया मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि इन बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। और इसमें जो पोजीशंस हैं इसके ऑलमोस्ट सबके लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। और सिर्फ शायद दो पोजीशंस हैं, उसमें ग्रेजुएशन के साथ आपको और क्वालिफिकेशन लगेगा। अदरवाइज़ अब अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी पोजीशन के लिए ग्रेजुएशन सेम रहेगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको क्वालिफिकेशन लास्ट में बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको अभी जो एज क्राइटेरिया रहेगा, बहुत सारे के लिए तो अप टू 30 तक आप अप्लाई कर सकते हो। बट एक वैकेंसी है जिसमें 32 आपको एज लगेगा, मैक्सिमम 32 वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी 27 वाली है। सो मैं आपको एज क्राइटेरिया एज पर पोस्ट बताती जाऊँगी। सो जो पे लेवल 8 में जो पोजीशंस है उसमें अगर आप अप टू 30 हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अबव 30 वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। सो पे लेवल 7 में बहुत सारी पोजीशंस हैं।
इसमें आपका पे स्केल रहेगा 44,900 से लेकर 1,42,400। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ है एज़ पर जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है उनके लिए भी अलग से वैकेंसीज़ इन्होंने होल्ड करके रखी है। ठीक है, तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सिंपली ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, सो पे लेवल 7 में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो अप टू 30 ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अप टू 30 वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन जो नेक्स्ट है पे लेवल 6, उसमें आपको पे स्केल रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज़ है, बट इसमें एक वैकेंसी है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, जिसमें 32 जिनका एज है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एक वैकेंसी है इसमें अप टू 32 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब तक जो भी मैंने वैकेंसीज़ बताई है इंस्पेक्टर, असिस्टेंट्स, ठीक है, उसमें अप टू 30 वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है पे लेवल 5। इसमें पे स्केल रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। ठीक है, इसमें ऑडिटर, अकाउंटेंट की पोजीशंस आती हैं। इसमें एज क्राइटेरिया अलग है, इसमें 18 to 27 एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप टू 30 नहीं है, इसमें अप टू 27 है। ठीक है, और इसमें मोस्टली ऑडिटर और अकाउंटेंट की ही पोजीशंस है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है पे लेवल 4। उसमें भी टैक्स अकाउंट से लेकर ही वैकेंसीज़ है सारी, जैसे सीनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट या अपर डिवीजन क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। ठीक है, इनका भी एज क्राइटेरिया 18 to 27 ही रहेगा, इसमें भी 30 एज नहीं चलेगी। अगर आप 27 तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, मैं आपको DOB भी बताऊँगी, अगर आप उन ईयर्स में फिट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ आपको समझने में ईजी होगा। ठीक है, कि आप अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज़ हो गई। इन्होंने यहाँ पे जो डिसेबिलिटीज़ है उनकी जो शॉर्ट फॉर्म्स उन्होंने नोटिफिकेशंस में दिए हैं उनका अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रहेगा जो वैक नेक्स्ट रहेगा कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो सिंपली अगर आप इंडिया के सिटीज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है वो जो लोग अप्लाई करते हैं उनको पता है, दैट इज़ सब्जेक्ट टू नेपाल, भूटान। ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत सारी वैकेंसीज़ में उन्होंने अलग अलग एज क्राइटेरियाज दिए हुए हैं। सो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से एज में कौन से ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे उन्होंने बोला है कि 18 to 27 वाले ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 18 to 27 ईयर्स है वो लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उनका DOB रहेगा, डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वो 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2003 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, 1994 से 2000 के बीच में जिनका DOB रहेगा वही लोग 18 to 27 एज क्राइटेरिया में जो वैकेंसीज़ हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट एज लिमिट है 20 to 27 ईयर्स। सो इसमें अगर आप 2 जैन 1994 के बाद में बॉर्न हो और 1 जैन 2001 के पहले, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट है 20 to 30 ईयर्स। इसमें 2 जैन 1991 वाले, ठीक है, अब तक अपन 94 वाले थे, अभी 91 वाले से 1 जैन 2001 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है अप टू 30 जो वैकेंसी जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको पे लेवल 8 में। पे लेवल 8 में जो वैकेंसीज थी ऑलमोस्ट वो सारी अप टू 30 के लिए थी। उसमें अगर आप 2 जैन 1991 से लेकर 1 जैन 2003 तक हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, एक पोजीशन थी, ठीक है, उसमें 32 इयर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते थे। तो जो लोग 2 जैन 1989 से 1 जैन 2003 के अंदर जो बॉर्न है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इन्होंने एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जो आप सब जानते हो कि 5 इयर्स, 3 इयर्स, 10 इयर्स, ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। देन इन्होंने यहाँ पे जो एक सर्विसमैन वगैरह उन लोगों का भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किसको आप एक सर्विसमैन बोलोगे, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारी, उनको फ़ीस नहीं है। देन उनको एज रिलैक्सेशन भी है, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनका एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। अभी मैं आपको क्वालिफ़िकेशन बताऊँगी। सो गाइज, सिंपली कि आप ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ 2 पोजीशंस को छोड़ के। 2 पोजीशंस में ग्रेजुएशन के साथ आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगेगा, ठीक है, अदरवाइज़ आप अप्लाई कर सकते हो। सो पहली पोजीशन है वो है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। जो भी पोजीशन है, ये जो पोजीशन है इसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, दैट इज़ अगर आप रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट उसके साथ में अब अगर आप सीए हो, सीएस हो, या मास्टर्स किया है आपने, मास्टर्स किया है कॉमर्स और या फिर बिजनेस स्टडीज़ में, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हो तो आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास एम कॉम, ठीक है, सिंपली सी एस, या आपके पास कोई भी मास्टर्स की डिग्री है तो ही आप तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन जो सेकंड पोजीशन है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जिसका एज क्राइटेरिया 32 इयर्स था, उसके लिए अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको ट्वेल्थ में मैथ्स में 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको 12th में 60% से कम मार्क्स आए हैं पर आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे स्टैटिस्टिकल ये सब्जेक्ट लिया था तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 12th में मोर देन 60% मैथ्स में मार्क्स आए हैं तो, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट लिया था, अगर आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ फॉलो करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अभी आप अप्लाई कैसे करोगे, https://ssc.nic.in है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो भी प्रोसीजर है अप्लाई करने की वो यहाँ पे डिटेल में दी हुई है, जैसे कि पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ की साइज़, और लास्ट डेट तो मैंने आपको बता ही दी है कि 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, फ़ीस का सेक्शन, फ़ीस में जैसे मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि 100 रुपीज़ फ़ीस रहेगी, बट excluding women's and the candidates which are belonging to scheduled caste or scheduled tribes, person with disability and ex serviceman, ठीक है। मतलब अगर आप ओबीसी या ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आप मेल हो तो आपको 100 रुपीज़ चार्ज पे करना है, और अदरवाइज़ आपको कोई फ़ी नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो आपका जो भी नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर होगा आप फॉर्म भरते टाइम पे वो फिल कर देना, वो सिलेक्ट करके फिल कर देना, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देते आएगी, ठीक है। बहुत सारे सेंटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आपको जो भी नियरेस्ट सेंटर रहेगा आप उसको फॉर्म पे फिल कर देना। यहाँ पे स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मतलब कौन सी एग्ज़ाम्स रहेगी, तो TR1 जो रहेगी इसमें टोटल 4 एग्ज़ाम रहेगी। TR1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगी, TR2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का ही रहेगा, TR3 में पेन एंड पेपर मोड, मतलब आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे, रिटर्न एग्ज़ाम रहेगी, और TR4 ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगी और डेटा एंट्री स्किल टेस्ट रहेगी। इसमें आपकी स्पीड चेक की जाएगी, ठीक है। तो अभी स्कीम्स लाइक आपका जो पोर्शन है, आपको कौन से एग्ज़ाम पेपर्स रहेंगे वो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि TR1 जो है उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव, ऐसे 4 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स रहेगी, मतलब रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कॉन्ट्स और इंग्लिश, ठीक है। 50 मार्क्स ईच रहेगा हर पेपर में, मतलब आपका
200 मार्क्स का पेपर रहेगा 1 घंटे के लिए, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टू पर क्वेश्चन, ठीक है। देन जो टियर 2 एग्ज़ाम रहेगी उसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़, इंग्लिश, स्टैटिस्टिक और जनरल स्टडीज़, ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे। जो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ है उसमें आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा वो 200 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। स्टैटिस्टिक्स रहेगा 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, और जनरल स्टडीज़ रहेगा वो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, ठीक है। 2 आवर्स पर पेपर आपको दिया जाएगा। और हाँ, जो टियर 1 की एग्ज़ाम रहेगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, तो आप अगर आपको कंफर्म आता है आंसर तो ही आप आंसर देना, अदरवाइज़ आप स्किप कर देना, क्योंकि अगर आप नेगेटिव अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो आपका 0.5 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और टियर 2 में 0.25 रहेगा, ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम थी टियर 3 की, वो आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, उसमें ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब आएगा। 1 घंटे के लिए वो पेपर रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी स्पीड चेक की जाएगी स्किल टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने सिलेबस वगैरह दे के रखा है, तो आप इससे ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरा नोटिफिकेशन जो भी मैंने जैसे समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी अगर डाउट, कोई भी क्वेरी अगर आपको होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपकी क्वेरी का आंसर ज़रूर करूँगी। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से पास होना, ठीक है। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से क्लियर हो जाओ, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।